This video is powered by Sysdom Data Recovery 3. Check description for more information. नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के एक फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो न्यूज है वो आ रही है OnePlus 3T के लिए। ये फाइनल दोस्तों कंफर्म हो चुका है पूरा कि OnePlus 3T इंडिया में आने वाला है। OnePlus इंडिया के दोस्तों जो जनरल मैनेजर हैं इंडिया में विकास अग्रवाल, उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं। OnePlus इंडिया की तरफ से कुछ ट्वीट्स आए हैं तो कंफर्म है कि OnePlus 3T इंडिया में आएगा, बस बता नहीं रहे हैं कि कब आएगा और कितने का आएगा और कहां पे आएगा और कैसे मिलेगा और सेल होगी या ओपन या फ्लैश है जो भी है। तो यहां पे दोस्तों आपके लिए सिर्फ एक ही सलाह है कि अगर आप OnePlus 3 खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो रोक जिए अपने प्लान को अभी के लिए रोक के रखिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जल्दी OnePlus 3T आने वाला है। तो ऐसे में आप वो लेंगे तो आपका ज्यादा फायदा हो जाएगा। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है फेसबुक की तरफ से और यहां पे दोस्तों फेसबुक प्लान कर रहा है चाइना में अपनी एंट्री को लेके दोबारा एक बार। 2009 के बाद से दोस्तों चाइना में फेसबुक जो है वो बैंड है और यहां पे दोस्तों फेसबुक एक कंप्लीट चाइना के लिए कस्टम मेड सेंसरशिप टूल जो है वो प्लान कर रहा है, जिसके बाद से उसको ऐसा लगता है कि शायद चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो परमिशन दे देगी फेसबुक को एक बार फिर से चाइना में ऑपरेट करने के लिए। चाइना का मार्केट बहुत बड़ा है, ऐसे में सभी चाहते हैं कि वहां पे जाएं और उसको यूज करें। फेसबुक पहले था लेकिन बाद में मना कर दिया उसको, तो फाइनली जुकरबर्ग कोशिश कर रहे हैं घुस जाएं अंदर जाके चाइना के। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो आ रही है नासा की तरफ से और यहां पे दोस्तों नासा स्पेस में कुछ मटेरियल्स को आग लगाने की प्लानिंग कर रहा है। अब देखिए आग लगाने से मेरा मतलब यह है दोस्तों कि यहां पे जो एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कुछ सामान की डिलीवरी के लिए, तो वो जब दोस्तों वापस लौटेगा धरती की तरफ, तो ऐसे में नासा प्लान करता है अलग अलग मटेरियल्स की टेस्टिंग करने के लिए कि वो बेसिकली फ्रिक्शन के अगेंस्ट किस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करता हूं फ्यूचर में और ज्यादा, मान लीजिए जो एस्ट्रोनॉट्स के सूट्स वगैरह होते हैं या फिर जो स्पेसशिप्स की बॉडीज वगैरह होती हैं, तो वो कैसे और हम किस किस मटेरियल से बना सकते हैं, वो कैसे बिहेव करेंगे उस स्पीड्स पे, उसकी टेस्टिंग के लिए दोस्तों कुछ सैंपल्स हैं जो नासा जलाने की कोशिश करेगा और वो जले या नहीं जले या कैसे जले उससे दोस्तों शायद जो है फ्यूचर और भी क्लियर हो। अगर आपसे बात करता हूं हमारे मंगल जाने के लिए। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है इंडिया के लिए और अगर आप मोबाइल गेम्स खेलते हैं तो यहां पे दोस्तों आप इसमें शामिल हैं, क्योंकि दोस्तों इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट मार्केट बन चुका है मोबाइल गेम्स को लेके। यहां पे दोस्तों हमारे से जो आगे हैं वो है यूएस, चाइना, ब्राजील और इसके अलावा दोस्तों यहां पे एक और कंट्री है जो कि है रशिया। अब ऐसे में रिपोर्ट्स ये कहती है कि इंडिया बहुत ही जल्दी ब्राजील और रशिया को भी पीछे छोड़ देगा, तो इंडिया आएगा दोस्तों 3rd पोजीशन पे। आगे रहेंगे सिर्फ यूएस और चाइना। चाइना में तो आपको पता है पॉपुलेशन बहुत है और यूएस दोस्तों जो है वो डेवलप्ड बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में इंडिया में आपको बता रहा था कि 59% जो फोन्स हैं वो अभी भी फीचर फोन्स हैं। इमेजिन करो अगर दोस्तों ढंग से स्मार्टफोन्स आ गए तो हम नंबर 3, नंबर 5 क्या सीधा नंबर 1 पहुंच जाएंगे, क्योंकि गेम्स तो आप सभी खेलते हैं और ऐसे में फोन में लगे रहें गेम खेलेंगे तो इंडिया बन जाएगा दोस्तों नंबर 1 मार्केट मोबाइल फोन गेम्स के लिए। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो बहुत ही डिस्टर्बिंग है। यहां पे दोस्तों यूएन ये कहता है कि दुनिया में 50% लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब देखिए दोस्तों एक तरफ हम बात करते हैं डिजिटल एरा में आगे बढ़ने की, कैसे हम क्या क्या काम कर पाएंगे, लेकिन अभी भी दोस्तों ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, वहां पे बहुत सारे बूढ़े लोग हैं, बहुत सारे कई बार ऐसे जोन्स जहां पे मेल डोमिनेंसी देखी जाती है, तो वहां पे जो फीमेल्स हैं उनको दोस्तों इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, कई बार बहुत ही महंगा है। स्पेशली अगर आपसे बात करता हूं अफ्रीका की, तो ऐसे में देखिए आगे चलकर दोस्तों कैसे जो है इंटरनेट नसीब हो, पहले खाना मिले, पहले घर मिले, इंटरनेट तो बात की बात है। तो ऐसे में दोस्तों कुछ अच्छा हो तो बहुत ही यहां पे अच्छा हो सकता है। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है क्वालकॉम की तरफ से कि एक लीक निकल के आया है कि जो क्वालकॉम दोस्तों अगला होगा प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 835, वो हो सकता है एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर हो। वहां पे आपको देखने को मिले एड्रीनो 540 जीपीयू और दोस्तों साथ ही साथ आपको देखने को मिले UFS 2.1 स्टोरेज का सपोर्ट। इसके अलावा एक और प्रोसेसर भी दोस्तों सामने आया है लिस्ट में, इसका नाम है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660। तो देखते हैं कि प्रोसेसर्स दोस्तों कब आते हैं एक्चुअल में, क्वालकॉम कब बताएगा आपको डिटेल्स की कितनी कोर्स है, क्या फ्रीक्वेंसी है, कैसे काम करता है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना पता है कि 835 है, 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है और यहां पे आपको देखने को मिलेगा क्वालकॉम का क्विक चार्ज 4.0 का सपोर्ट। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो यहां पे आ रही है डेटा थेफ्ट को लेके और अगर आप दोस्तों एक एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं और अगर आपके फोन का जो मैन्युफैक्चरर है दोस्तों वो एक चाइनीज ब्रांड है, तो ऐसे में दोस्तों आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों पहले की रिपोर्ट्स थी यूएस में दोस्तों एक सिक्योरिटी फर्म जिसका नाम है क्रिप्टोवायर, उन्होंने दोस्तों आइडेंटिफाई किया था कि ऐसे
स्पाईवेयर को, जो कि फोन्स का जो डेटा है, जो कॉल लॉग्स हैं, जो कि कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं, वो दोस्तों चाइना के सर्वर्स पे भेज रहा था। अब ऐसे में इंडिया में भी दोस्तों कान खड़े हो चुके हैं जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। तो ऐसे में देखना यह है कि क्या आपके फोन में ऐसा कोई स्पाईवेयर है या नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली दोस्तों एक कंपनी है जिसका ये स्पाईवेयर के पीछे कंप्लीट हाथ था। तो उसने बोला कि हमने गलती से कुछ फोन पे छोड़ दिया था और अभी तक हमने उस डेटा को यूज नहीं किया है। तो ऐसे में आपके फोन कितने सेफ हैं ये तो नहीं पता। तो ऐसे में सावधान रहिए, सतर्क रहिए और लिमिटेड दोस्तों जो काम है वही कीजिए अपने फोन से, बिल्कुल सेफ्टी के साथ में। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो बहुत ही कमाल की है कि यहाँ पे ट्विटर के जो को फाउंडर हैं और जो सीईओ हैं, उनका दोस्तों खुद का ट्विटर का अकाउंट ही सस्पेंड हो गया। अब ये हुआ दोस्तों एक इंटरनल एरर की वजह से। और ऐसे में कुछ दिनों पहले आपको बता रहा था कि कैसे मार्क जुकरबर्ग के खुद के फेसबुक जो अकाउंट है वहां पे आपको देखने को मिलता था कि जैसे कि वो मर चुके हैं। तो ऐसे दोस्तों कुछ एरर हुआ ट्विटर के साथ में कि उनका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो गया। अब जब मालिक सेफ नहीं है तो फिर तो हम आम जनता क्या करें। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये एक इंटरनल मिस्टेक थी और होप ट्विटर जिंदा रहे, बचा रहे, वरना आज की डेट में इतना लॉस में चल रहा है कि कोई उसे खरीदने को भी तैयार नहीं है। दोस्तों जो अगली न्यूज आ रही है वो थोड़ी सी डराने वाली है। और अगर मैं आपसे कहूं कि दीवारों के भी कान होते हैं तो ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन यहां पे दोस्तों जो न्यूज है वो ये कि ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स के भी कान होते हैं। दोस्तों यहां पे कुछ रिसर्चर्स ने जो कि हैं इजराइल से कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया, कुछ ऐसी कोडिंग के थ्रू दोस्तों, जो आपको आपके लैपटॉप्स में, आपके कंप्यूटर्स में दोस्तों देखने को मिलती है। रियल टेक की ऑडियो चिप्स, उनको कुछ इस तरीके से ट्वीक कर दिया कि वहां पे दोस्तों जो आपको मिलता है पोर्ट लाइन आउट के लिए, वो एज अ लाइन इन पोर्ट काम कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों उसके बाद में मान लीजिए आपने कोई हेडफोन वहां पे लगा के छोड़ा हुआ है उस पोर्ट में, कोई माइक नहीं लगा रखा है आपने अपने कंप्यूटर में, लेकिन फिर भी वो जो हेडफोन है दोस्तों वो एज अ माइक काम में आ सकता है। और कोई भी इंसान अगर गलत तरीके से यूज करे इस चीज को तो वो दोस्तों बाद में सुन सकता है, कंप्लीटली मॉनिटर कर सकता है कि आपकी सराउंडिंग में क्या क्या दोस्तों वहां पे आवाजें निकल रही हैं। अब आप सोचोगे कि हेडफोन माइक की तरह, दोस्तों यहां पे बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। जो माइक का आपको मिलता है प्रिंसिपल हेडफोन का, उसका बिल्कुल रिवर्स होता है। वही सेम मैकेनिज्म, बेसिकली वही आपका पर्दा वाइब्रेट होता है, वो बेसिकली होता है आपका मान लीजिए इलेक्ट्रिकल से साउंड एनर्जी में, और जो माइक होता है वो होता है साउंड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका अगर रिवर्स काम कर जाए, वो जो पोर्ट्स है दोस्तों वो अगर ऐसे ट्वीक कर लिए जाएं, तो क्या पता आपको भी दोस्तों कोई भी ऐसा मॉनिटर कर पाए। तो ये था तो एक रिसर्च, लेकिन अब बाद में क्या पता इसको हैकर्स किस तरीके से दोस्तों अगर वहां पे एक लगा दिया इस तरह कोई डिवाइस, तो सारा कोडिंग से काम खत्म। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है एप्पल की तरफ से। और यहां पे दोस्तों एप्पल को मिल गया है फाइनली पेटेंट, जो उसने फाइल किया था एक फोल्डिंग आईफोन को लेके। देखते हैं दोस्तों ये आईफोन कब आएगा, 2017 तो पता नहीं आएगा या 2018 में आएगा। दोस्तों यहाँ पे जो फोन है वो होगा एक फोल्डिंग आईफोन और दो किडनी लगेंगी बाद में, चार किडनी। दोस्तों जो अगली न्यूज है वो आ रही है Xiaomi की तरफ से। और यहां पे दोस्तों CES 2017 जो कि होता है हर साल वेगस में, वहां पे दोस्तों Xiaomi जो है वो अपने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाला है जो कि ग्लोबली अवेलेबल होगा। बिल्कुल नहीं पता है कि वो कोई लैपटॉप है, कोई फोन है, कोई टैबलेट है, कोई हेडफोन है, क्या है नहीं पता। लेकिन दोस्तों यहां पे Xiaomi प्लान करने वाला है एक ग्लोबल प्रोडक्ट को लेके। और मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता वो Xiaomi का 3D प्रिंटर हो सकता है, क्योंकि 3D प्रिंटर दोस्तों एक कंज्यूमर डिवाइस है और ऐसे में क्या पता Xiaomi ग्लोबली उसको अवेलेबल करवा दे, जो कि कुछ दिनों पहले लीक हुआ था। तो दोस्तों ये जो न्यूज आ रही है ये आ रही है Xiaomi और CES को लेके। दोस्तों फिलहाल के लिए टेक टॉक्स के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।